सुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। श्लोक संख्या 38। ततः अभ्येत्य आश्रमं बालो गले सर्प कलेवरं पितरं वीक्ष्य दुख आर्तः मुक्तकंठ रुरोधा ततो अभेत्य आश्रमं बालो गले सर्प कलेवरं पित्रं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकंठो रुरोधः ततो अभ्येत्य आश्रमं बालो गले सर्प कलेवरं पित्रं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकंठो रुरोधः ततो अभ्येत्य आश्रमं बालो गले सर्प कलेवरं पित्रं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकंठो रुरोधः। माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। ततः तत्पश्चात अभ्येत्य प्रवेश करके आश्रमम आश्रम में बालः बालक गले सर्प गले में सांप कलेवरम शरीर पितरम पिता को वीक्ष्य देखकर दुख आर्ता दुखित अवस्था में मुक्त कंठ जोर से रुरोधा चिल्लाया। भूतकाल का सूचक शब्द। अनुवाद तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उग्ध दिखता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। तात्पर्य, वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा।
तो यहाँ पर जो विषय चल रहा है हमारा, वो परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला, किस परिस्थिति में, कैसे मिला, इत्यादि की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। पिछले श्लोकों में हम समझे कि श्रृंगी ऋषि ने किस परिस्थिति में महाराज परीक्षित को श्राप दिया, वो चर्चा हमने पिछले श्लोकों में किया था। आज है कि श्राप देने के बाद क्या घटना घटी, उनके पिता का क्या रिस्पॉन्स था, क्या प्रतिक्रिया थी, और परीक्षित महाराज की क्या प्रतिक्रिया थी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादातर उसके पिता की प्रतिक्रिया क्या थी। श्रृंगी ऋषि ने गर्व में आकर श्राप दिया था। गर्व से क्रोध प्रकट होता है। जब हमको किसी चीज़ पर गर्व होता है तो गर्व का बाई प्रोडक्ट है क्रोध। स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है गर्व से, ऐसे। और हमें यह भी समझना चाहिए साथ साथ में कि परीक्षित महाराज को श्राप मिलने की जो घटना है, भगवान की अतरंगा शक्ति अर्थात भगवान की योजना के अंतर्गत चल रही है। कैसे जान सकते हैं कि ये घटना भगवान के योजना के अंतर्गत चल रही है? तो बहुत सारे कारण दिए। पहला तो आचार्य बताते हैं, कोई भी घटना को है, उस घटना को कैसे समझना है आचार्य हमें बताएंगे। पहला पॉइंट, ये घटना भगवान की इच्छा से हो रही है या व्यक्ति अपने अनर्थों के कारण कर रहा है कोई घटना, तो वो आचार्य डिफाइन करेंगे। अभी ये भी याद रखना चाहिए कि जब भगवान के मार्गदर्शन में कोई घटना होती है, भगवान की योजना से होती है, फिर भी वो आंतरिक रूप से भगवान की योजना है, लेकिन बाह्य रूप से उसमें बहुत सारी शिक्षा भरी पड़ी है, और वो शिक्षाओं का पालन करने से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की योजना से कोई घटना घट रही है और हमारे लिए उसमें कोई शिक्षा ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और उस घटना का हमारा कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। भगवान की योजना से जो घटना घटती है उसमें भी हमारे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं भरी होती है। ये हमें पहले क्लियर होना चाहिए। जब हम बोलते हैं कोई घटना भगवान की योजना से घट रही है तो फिर हमको उसमें क्या लेना देना भाई, तो भगवान की इच्छा कर, हमको क्या मिलेगा उसमें? नहीं, उसमें भी बहुत सारी बाह्य शिक्षाएं रहती है, जो हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो भक्ति में प्रगति करेंगे। तो कैसे समझेंगे ये परीक्षित महाराज की अपनी भूल नहीं है? जैसे उसका एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज को जो कष्ट हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ है, पांडवों का कष्ट भगवान की इच्छा से। कैसे प्रतिपादित करेंगे इसको? आचार्य ने समझाया। कौन आचार्य है? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म का ये कि आपके कर्मों के कारण ये कष्ट नहीं आया है, उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। पांडव जैसे महान भक्तों का इतना कष्ट भुगतना वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि नामाभास के स्टेज पर, जब हम नामाभास के स्तर पर आते हैं भक्ति में, तब क्या होता है, समस्त पाप वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो भगवान के निजी पार्षद से, निजी पार्षदों का इतना कष्ट पूर्व जन्म का कारण नहीं हो सकता है। तो पितामह भीष्म ने इसको स्पष्टीकरण किया कि ये उनके कष्टों का कारण नहीं है। ऐसे आचार्यों ने ये स्पष्टीकरण किया है कि परीक्षित महाराज को श्राप मिलना भगवान की योजना थी। पहला कारण है इसका स्पष्टीकरण का आचार्य। दूसरा है कि महान व्यक्ति इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है, ये दूसरा कारण है। इतनी बड़ी महान व्यक्ति गलती नहीं। परीक्षित महाराज जैसे राजा के आप पिछला जीवन देखेंगे, जब से राजगद्दी पर स्वीकार किया है तब से लेकर अभी तक उन्होंने ऐसी छोटी सी भी गलती नहीं किया है। एक ब्राह्मण को ऊंची आवाज में उन्होंने बात नहीं किया है, तो भला एक ब्राह्मण का अपमान कैसे कर सकता है? एक लॉजिकली आचार्य ने बताया है कि महान व्यक्ति जब बहुत बड़ी गलती करता है ना, तो उसके पीछे भगवान का हाथ रहता है, या फिर समाज को शिक्षा देने के लिए। परीक्षित महाराज जैसे व्यक्ति इतनी गलती नहीं कर सकते, ये दूसरा कारण है। पहला कारण है कि भगवान की योजना से आचार्य है, दूसरा कारण है महान व्यक्ति इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। तीसरा कारण है 7 दिन का ही श्राप क्यों नहीं दिया? ऐसे क्यों नहीं बोला अभी तत्काल भस्म हो जाओ? ऐसे एक है ऐसा कि श्राप से वो तत्काल भस्म हो गया। हाँ, माता दमयंती, श्राप का तुरंत असर हो सकता है, तो 7 दिन का क्यों दिया?
ये एक लॉजिकली आचार्य तर्क करते हैं। माता दमयंती और नल की कथा महाभारत के अंदर आती है, तो उसमें ऐसा होता है कि कलयुग के प्रभाव के कारण महाराज नल और दमयंती अलग हो जाते हैं। ये युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था। किसको प्रश्न पूछा कोई ऋषि को याद नहीं है, लेकिन पूछा है कि ऐसा कोई राजा हुआ जिसने मेरे कारण पत्नी को लेकर कष्ट भोगना पड़ा या पत्नी को कष्ट भोगना पड़ा। तो फिर वो नल महाराज दमयंती की कथा आती है कि वो अलग हो गए थे। तो आपके तो साथ है पत्नी, माता दमयंती अलग हो गई थी, और जब वो वन से गुजरी तो बहुत सुंदरी थी, सर्वांग सुंदरी, तो उसके पीछे एक व्यक्ति बलात्कार करने के लिए पड़ा। तो उसने खाली हुंकार किया ना, तो वहीं पर वो जलकर राख हो गया। इतना पावर था माता दमयंती, उस सतीवता स्त्री थी। वो ऐसे खाली ऐसे कर दिया, वहीं पर खलास हो गया, जल के राख कर ढगला हो गया एकदम 1 सेकंड के अंदर। तो ऐसे कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति के श्राप से तुरंत असर हो जाती है, तुरंत। ऐसा कई बार महाभारत में, रामायण इत्यादि में आया है कि तुरंत। और कौन था ऐसा? हाँ, भागवत के 9वें स्कंद में आता है। भागवत के 9वें स्कंद में आता है, क्या नाम है राजा का, याद है? जो राक्षस बन जाता है, वो उसको कोई श्राप देते हैं, बहुत अच्छा नाम है राजा का। तुरंत असर आ गई उसमें लिखा, तुरंत। वशिष्ठ ने श्राप दिया था शायद, तुरंत असर आ गई, तुरंत राक्षस बन गया। उनको देखते देखते परिवर्तित हो गया उसकी बॉडी राक्षस में से। तो कई जगह पर ऐसे देखने को मिला है ऐसा। तो 7 दिन का श्राप क्यों? ये क्या बोले, तुरंत क्यों नहीं? ये भगवान की योजना है। सरस्वती देवी ने जीव पर बड़ा 7 दिन, क्योंकि भागवतम करना है भाई, अब भागवतम करना है, भगवान की योजना है। भागवतम लाना चाहते हैं भगवान इस दुनिया में, तो लाना चाहते तो परिस्थिति खड़ी करते हैं। सीधा भागवतम नहीं आता है, ऐसे सीधी गीता नहीं आई है, एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है और उससे बाह्य दृष्टिकोण से शिक्षा दी गई है ऐसे। तो कहने को ऐसे बहुत सारे कारण आचार्य ने बताया कि ये साबित करता है कि परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला वो भगवान की योजना से मिला। लेकिन जो निमित्त बनना चाहते थे, जो पाप करना चाहते थे, उनको भगवान ने मौका दिया, चल। और श्रृंगी ऋषि अपना शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, भगवान ने दिया। तो श्रृंगी ऋषि से हम एक शिक्षा ले सकते हैं, जिस व्यक्ति का मन पर संयम नहीं है वो कुछ भी बोलेगा। जिस व्यक्ति का मन पर संयम नहीं है वो कुछ भी बोल देगा, और कुछ भी बोल देगा तो फिर क्या, वाणी में फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और फिर फाइटिंग होगा। ऐसा देखा गया इतिहास के अंदर, खाली बोलने पर मर्डर हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो हम देख सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का वाणी पर संयम नहीं है, इसका वाणी पर संयम नहीं था ना, इसलिए ऐसा हुआ। इसका परिणाम देखो, बहुत खतरनाक परिणाम, आगे बताएंगे क्या परिणाम आया। ऐसे इतिहास का पन्ना बदल दिया उसने, इतना खतरनाक परिणाम आया अपनी वाणी पर संयम न करने से। तो वाणी पर संयम भी बहुत जरूरी है। और वाणी पर संयम कब होगा? वाणी के ऊपर मन आता है, मन पर संयम है तो भी वाणी पर संयम होगा। मन पर आपका कंट्रोल नहीं है तो हम आर्टिफिशियली वाणी पर संयम नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का लक्षण है आत्म संयम, मन पर संयम नहीं था और वाणी फिसल गई, ऐसा हुआ। इस तरह से देखा जाता है। अब ये चर्चा कर रहे हैं आज के श्लोक से हम लोग कि श्राप देने के बाद क्या हुआ। ये तो श्राप दे दिया, उसके बाद क्या लिखा? तो ततो शब्द का प्रयोग हुआ, ततो हो तत्पश्चात। उसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात अभ्यताम, अभेत्य प्रवेश करके, कहाँ प्रवेश किया? आश्रमम, आश्रम में बालक ने गले सर्प कले वरम, गले में सांप डाला हुआ देखा अपने पिता को। पितरम, किसको देखा? पितरम, पिता को। विक्ष में देखा, दुख आर्तो, दुख से वो हृदय में बड़ा दुख था। मुक्त कंठो, मुक्त कंठो मतलब जोर से। रुरोध, रोया, एकदम जोर से रोया, एकदम जोर से रोया, जबरदस्त रोया। तो अब हम समझेंगे लोग किस परिस्थिति में रोते हैं। अलग अलग परिस्थिति में रोते हैं लोग। हाँ, श्रृंगी ऋषि क्यों गया? 2 कारण से रोया था। एक कारण ये था श्रृंगी ऋषि रोने का, बहुत बड़ी गलती हो गई और हृदय भारी हो गया। जब हमारा हृदय बहुत भारी होता है और हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं, अब क्या बताऊं मैं, ऐसे है बहुत भारी हृदय होता, तो हल्का करने के लिए क्या करते हैं हम लोग?
रो लेते हैं। एक कारण इसका ये था, गलती हुई, हृदय में ग्लानि पछतावा हो रहा है, गलती में से बहुत पराकाष्ठा वाली गलती हुई, उसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इससे हृदय पर भार आ गया। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा? मैंने तात्पर्य में पढ़ा नहीं था, नहीं ऐसा लगा तात्पर्य नहीं पढ़ा। यह बालक प्रसन्न नहीं हुआ था ये घटना से, क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी। वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था, प्रभुपाद जी की मन को हल्का। अतः आश्रम में प्रवेश करते ही जब उसके पिता की दशा देखी, वो हार गले में सांप देखा और उसका हृदय हल्का हो, राहत मिले, इसलिए वो रोया। लेकिन प्रभुपाद जी बोले अब देरी हो चुकी थी, सॉरी, लेकिन देरी बहुत हो चुकी थी, अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो एक कारण ये था उसका रोने का, क्या? वो हृदय में बहुत भार था हल्का करना। दूसरा कारण क्या था पता है? कई बार बेटा गलती करता है तो पता है कि पापा दंड न दे, इसलिए क्या कर दे? रोना शुरू कर दे। प्री प्लानिंग। तो उसको पता था कि गलती बड़ी हुई है, पिताजी की अवस्था पता थी, पिताजी डांटेंगे उसके और दंड देंगे, इससे अच्छा है पहले रोकर उनके इमोशनल को पिघला दो। बच्चा था ना, तो बच्चे का आइडिया करेगा, बच्चा ऐसा ही करता है, गलती होती है रो देते। दो कारण से, अलग अलग कारण से रोए। भागवत में बहुत सारे लोग, चित्रकेतु महाराज रोए, किसी बहुत ऐसे ही रोए, जैसे इस तरह जोर से रोए ऐसे, और दे धड़ाम ऐसे पड़े ऐसे, और ऐसे ऐसे वो ऐसे जा रहे थे, उसमें लिखा है बॉडी लैंग्वेज, ऐसे लथड़ियाँ खाते हुए दे धड़ाम, फिर उठा, फिर जा रहा है ऐसे, पुत्र मोह के कारण। तो एक व्यक्ति दुख के कारण होता है, व्यक्तिगत दुख के कारण शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। एक प्रेमानंद, प्रेम के अतिशय आंसू आते तब रोते हैं। तो ऐसे ही जोर से मुक्त कंठ हो विदुर जी रोए थे। कब रोए थे विदुर जी, किसी को बताया? मैंने कई बार बताया था। दुर्योधन ने अपमान किया तो नहीं रोए थे ना, नहीं रोए थे, क्योंकि वो तो महात्मा थे, ये सुख दुख की परिस्थिति से परे थे। वो रोए थे जब उद्धव जी को मिले हरिद्वार के अंदर। किसको मिले? अब याद आ गया सबको। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव जी से बात कर रहे थे, उस समय उन्होंने विदुर जी को याद किया और उन्होंने कहा था विदुर जी को बोलना मैं जा रहा हूं। इस दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण के बहुत सारे पार्षद थे, भगवान ने प्रयाण के समय उनको याद नहीं किया, खाली विदुर जी को याद किया, ऐसा भागवतम प्रमाण है। अब वो सुनकर वो गदगदित हो गए। अब वो ग्रेटिट्यूड है जो भगवान का, क्या बोलते हैं, उनकी अयतु की कृपा है, उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसमें लिखा वो भी जोर से रोए कि भगवान इतने महान हैं और मैं इतना तुच्छ हूँ। जब यमराज अपने आप को तुच्छ समझता है तो यमराज की नम्रता देखिए, तो हमको तो क्या तुच्छ समझता है, हम तो तुच्छ के अंदर आते ही नहीं है, वी आर नथिंग। वो रोए थे भगवान को याद करके कि प्रभु आप कितनी कृपालु है कि मुझ जैसे तुच्छ जीव को आपने भौतिक जगत के प्रयाण करने समय याद किया। फिर कई बार लोग शारीरिक कष्ट से कारण रोते हैं। शारीरिक कष्ट गजेंद्र को हुआ था, वो भी रोया था, लेकिन उसकी आवाज़ मनुष्य की तरह नहीं थी, पशु की तरह थी। वो भी रोया था, उसमें लिखा है वो रोते हुए, उन्होंने आंख में आंसू है, आप फोटो में देखना गजेंद्र उसमें में आंख में आंसू है हाथी के, और ऐसे सुन लेके वो रोते हुए, क्योंकि बहुत पीड़ा हो रही, शारीरिक पीड़ा के कारण हम देखते हैं लोग रोते हैं एक्चुअली इस तरह से ऐसे। और विरह भाव के कारण भी रोते हैं। गोपियाँ भी रोई थी जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को वृंदावन लेके जा रहे थे, तो गोपियाँ रोई थी, और इतनी रोई थी कि उनके आंसुओं से सरोवर बन गए। बच्चों को प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, आंसू से क्या बन गए? सरोवर बन गए, सरोवर। इतने रोए थे, इतने रोए थे। और विदुर जी, सॉरी उद्धव जी, वो गोपियों ब्रजवासियों का जो विलाप से वो देखकर तो हैरान थे, कल्पना नहीं कर सकते उनका विरह, उनका प्रेम इत्यादि ऐसे। और कई बार व्यक्ति बिना कारण के इमोशनल को रोता है। कब? बिना कारण को, उसको कष्ट नहीं है, दूसरे को कष्ट व्यक्तिगत नहीं देख रहा है, कहाँ रोता है? फिल्म में। जिसका हृदय कच्चा होता है ना इमोशनल, वो फिल्म में हीरो को या हीरोइन को या जो भी हो कष्ट बहुत देते हैं ना,
बहुत रोना आता है। तो मैं वो महाभारत सीरियल देखी थी जब मैं इस्कॉन नहीं आया था 95 में समथिंग, हम थोड़ा जुड़ा हुआ था। वो द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, अभी भी याद है, बहुत रोया था ऐसे। और ऐसा लगता टीवी तोड़ दूँ फिर मतलब क्या फ़ायदा है। और ऐसा लगता है कि जो दुर्योधन बना है अगर वो सामने आएगा तभी उसको फाड़ के रख दूंगा, ऐसा इमोशनल पैदा हो गया। वो सब बहुत ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी ऐसे। तो कई बार जिस व्यक्ति का ऐसे हृदय सॉफ्ट होता है और इमोशनल कमज़ोर होता है, वो व्यक्ति वो फिल्म में ही रो देता है। वास्तव में किसी को कष्ट होता नहीं है, लेकिन वो इमोशनल से उसका माइंड हल्का हो जाता है और वो फिर रो देता है। तो ऐसे भी लोग रोते हैं, मैं अलग अलग कैटेगरी के रो के बता रहा हूँ। ऐसे लोग रोते हैं एक्चुअली ऐसे, इस तरह से। तो हमें कृष्ण के लिए रोना चाहिए। किसके लिए रोना चाहिए? और प्रभुपाद जी ने बताया हरे कृष्ण महामंत्र का जप कैसे करना है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए पुकारता है, इस तरह की पुकार हमको कृष्ण को पुकारनी है। कृष्ण के लिए रोना चाहिए। हम रोते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो नासवान है। परिवार चला जाता तो रोते हैं, मोबाइल चला जाता तो रोते हैं। हाँ, मैंने एक बार बोला, मैं एक बार जा रहा था वलसाड़ लेक्चर देने के लिए। अजमेर यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन थी, अभी भी याद है। एक यंग लड़की थी, 26-27 साल की उम्र की थी। और वो मोबाइल सूरत में तो लूटने का आइडिया है ऐसे, आओ जो, तो वो इधर देखता है बारी में से, तब तक तो मोबाइल चला जाता है। और ट्रेन ऊपर दिए तब तो बहुत डायनेमिक रूप से लोग मोबाइल होते हैं। चोरों को भी क्या भगवान आइडिया देते हैं ऐसे। बहुत रोई ऐसे, जैसे एक बच्चा के खिलौना जाता है इससे रोई। तो मेरे सामने बैठा एक व्यक्ति बोला, यार इतनी बड़ी लड़की है, अब इसमें क्या रोने की ज़रूरत है, इतनी बड़ी ऐसे एक बच्चे की तरह, मैच्योर है। बच्चा रोता अलग बात है। बोला प्रभु जी आपको पता नहीं है, किसी प्रेमिका ने दिया होगा या होने वाले पति ने दिया होगा। मोबाइल का पॉइंट नहीं है, वो किसने दिया होगा, इतनी बड़ी गिफ्ट होगी और मेरी चली गई, जीवन की महत्वपूर्ण ऐसे, वो आपको पता नहीं। या हो सकता है हमारे अंदर महत्वपूर्ण डेटा हो। कई बार सब लोग पासपोर्ट एसपोर्ट सब कुछ अंदर रखते हैं और बहुत ज़्यादा सब कुछ हैरान हो जाते हैं व्यक्ति। कई बार बड़े CEO जैसे लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, मोबाइल खोता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? सब कुछ मोबाइल में रहता है और ख़तरा है किसी के हाथ में मिल गया, खुल गया, तो जब तक पुलिस कंप्लेंट करेगा तब तक खाता खाली हो जाएगा। हाँ, ऐसा देखा जाता है। तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसे मैच्योर लोग भी इस तरह से, हम भौतिक चीज़ों के खोने से रोते हैं, और जिसके लिए रोना चाहिए उसके लिए बिल्कुल नहीं रोते हैं। वो है कृष्ण, जो आत्मा के प्राणों से भी प्रिय है, भगवान कृष्ण। और जिसके लिए हमको रोना चाहिए उसके लिए रोना नहीं आता है, और जिसके लिए नहीं रोना चाहिए उसके लिए रोते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये श्रृंगी ऋषि इस तरह से 2 कांड से रोया, अपना हृदय को हल्का करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई। और दूसरा कारण था पिता की सहानुभूति प्राप्त करके दंड से बचने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? रोया तो क्या हुआ? सहवा अंगिरसो, ये जो ब्राह्मण था वो अंगिरा मुनि के वंशज में उत्पन्न हुआ था, समीक ऋषि। ब्रह्मन सुतवा, सुनकर, क्या सुनकर? सुत विलापनम, सुत मीन्स अपने पुत्र का, विलापन मीन्स रोना सुनकर, उन्मिल्य मीन्स आंखें, सनके, सनके मीन्स धीरे धीरे, नेत्रे, नेत्रे मीन्स आंखें, दृष्टवा सासे मतरोरंगम, मृत्योरंगम, दृष्टवा मीन्स उन्होंने देखा। क्या देखा? मृत सर्प को पड़े हुए देखा, ऐसे ऐसे उन्होंने देखा, मृतरंगो, चारों ओर से ऐसे देखा, ऐसे आंख खोली एकदम धीरे धीरे, ऐसे घबराया नहीं था क्योंकि वो समाधि की डीप में था। अब एक प्रश्न हो सकता है, एक कारण और, कि भगवान की योजना के अनुसार परीक्षित महाराज को श्राप मिला। परीक्षित महाराज ने आवाज़ लगाई तो वो तो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का आवाज़ कैसा होता है पता है? कठोर आवाज़, पानी दे दो, ऐसा पानी दे दो, ऐसा तो बोले नहीं। मतलब वो भी काफ़ी उन्होंने प्रयास तो किया होगा, ऐसे समाधि से बाहर नहीं आए और बच्चा रोए तो आ गए। तो ये भी इंडिकेशन देता है कि इसमें भी कुछ भगवान की योजना, वहाँ वो आ जाते। हाँ, एक आचार्य ने तर्क दिया है, और अच्छा भूल गया, कि याद रखना राजा कभी भी अकेला नहीं होता है, कभी भी नहीं। प्रधानमंत्री कभी भी अकेले नहीं जा सकते, सब बॉडीगार्ड से घिरे हुए रहते हैं वो लोग। और ये कोई, ये भारतीय, ये छोटे सुई की नौके जितना नहीं थे, ये तो जम्बूद्वीप आधिपत्यम, जम्बूद्वीप के प्रधानमंत्री थे। कोई छोटे मोटे नगर पालिका के प्रधानमंत्री नहीं थे भाई, भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। जम्बूद्वीप के सामने भारत कितना है पता है? जैसे ये पूरे हॉल के अंदर एक टाइल्स की जगह जितना है, बस कंपैरिजन कर लेते हैं आप।
ये पूरा हॉल है, उसकी कंपैरिजन में ये एक टाइल्स है, इतनी छोटी है। ऐसे जम्बूद्वीप के कंपैरिजन में ये भारत खंड जो हम बैठे हैं, ये स्पेस में पृथ्वी देखते हैं, वो इतना छोटा है। आप सोच सकते हैं कंपैरिजन में, इतने बड़े राजा थे तो सिक्योरिटी कितनी होगी। तो आचार्य का कहना है कि ये वो क्या करते हैं, अरे शिकार करते 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 ऐसे डीप चले गए, अपनी सिक्योरिटी से अलग हो गए, नहीं तो अलग हो ही नहीं सकते। वो जब शिकार करने निकले, उसमें वर्णन है कि जब राजा वो शिकार करने के लिए, तो उसमें लिखा है कि उनका जो क्या बोलते हैं, वो जो रथ घोड़े हाथी सेना ठाट माट के साथ थे। तो राजा शिकार करने जाते फुल सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, लेकिन भगवान की योजना से वो अकेले हो गए। ये एक इंडिकेशन है कि ये भगवान की योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। एक और कारण दिया ऐसे इस तरह से। तो सांप को ऐसे इस तरह से उन्होंने देखा और जोर से रोया बच्चा, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली, ऐसे धीरे धीरे आंखें खोली, ऐसे घबराई स्लोली। वो कॉन्शियसनेस जो चेतना थी वो भगवान में थी, तो उसको वापस लाकर धीरे 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 बाह्य अवस्था में आए, ऐसा कहना है। फिर क्या हुआ, विसर्जय, विसर्जय मीन्स सांप को ऐसे निकाल कर एक और फेंका। तम चह प्रपंच, तम मीन्स उसको, च मीन्स भी, प्रपंच में पूछा, बच्चे को पूछा। वत्स, वस मीन्स पुत्र। कस्मादि रोदिसी, क्यों रो रहे हो, कस्मादि रोदी, क्यों रो रहे हो। अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। केन वा ते अपकृत इत्युक्त स नदित, किसी को तेरे हानि पहुंचाई। आप सोचिए, पिता ने पहले किसके बारे में सोचा, पुत्र के बारे में सोचा, भाई तू क्यों रो रहा है। ऐसा नहीं कहा ये सांप किसने डाला, पहले ये बता, उसको पहले मैं सब सिखाऊंगा, ऐसा मनोभाव प्रकट नहीं किया। आप देखना, उसने सोचा भी नहीं था कि सांप किसने डाला, क्या हुआ, माइंड में भी नहीं आया। भाई हम रात को सो जाएंगे, कोई मजाक मजाक के अंदर ऊपर रस्सी भी रख देगा, तो अभी हम इंक्वायरी करेंगे रात को मेरे ऊपर रस्सी किसने रखी बताइए। ये डराने के लिए सांप बनाकर रस्सी किसने रखी, कोई इसका मतलब नहीं है रस्सी रखने का, मतलब रख दिया तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम जिज्ञासा बड़ी रहती है, था तो ब्रह्म जी की नासा। जितनी हम आत्मा के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, उतनी रस्सी के बारे में जिज्ञासा करेंगे। या फिर हमने किसी का चंपल ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, मेरा ले लिया, तो बहुत जिज्ञासा करेंगे। यहाँ कुछ जिज्ञासा नहीं किया अपने बारे में कि सांप किस तरह, ये नहीं पूछा तुम क्यों रो रहे हो। केन वा अपकृतम, दुर्व्यवहार किया, इति इस प्रकार उक्त कहा, स लड़के नवदेत यतः, सब कुछ बता दिया उन्होंने। सब कुछ क्या किया, बताया उसने, सब कुछ जो था वो सब कुछ बताया। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण लिखा है कि उन्होंने सांप के उठा को फेंक दिया, मतलब ऋषि होने के कारण उसको तो इंडिकेशन मिल गया कि किसी ने किसी भी परिस्थिति में ये काम किया है, ये तो पक्का है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, पिता ने गले में पड़े हुए श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने फेंक दिया, और बच्चे ने उसको जो घटना घटी थी कह सुनाया, और उन्होंने एक भी शब्द परीक्षित महाराज याद नहीं किया, किसी के बारे में भी याद नहीं किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उन्होंने क्षमा कर दिया, सॉरी परीक्षित महाराज को क्षमा कर दिया। किसने, समीक ऋषि ने। क्यों, प्रभुपाद जी बोले वो परिपक्व थे, उनको पता है कि परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में गलती नहीं कर सकता है। हो न हो कुछ अस्वाभाविक घटना घटी है, इसलिए मुझे ये डाल के गया है, हो न हो। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति गलती करता है तो सामने वाले को व्यवहार करने से पहले 10 बार समीक ऋषि की तरह सोचना चाहिए। बड़ी गलती की बात कर रहे हैं हम, छोटी गलती की बात कर रहे हैं, किस परिस्थिति में गलती किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कोई व्यक्ति मर्डर करता है, जान बचाने के लिए मर्डर करता है, फिर उसको दंडित नहीं किया जाता है अगर उसके प्रूफ साबित हो जाए तो, कि भाई मैंने अपने प्राण बचाने के लिए, मतलब वैदिक प्रणाली ऐसी है, अब पता नहीं कोर्ट में क्या है, पता नहीं वो भी उसके लोग लेकिन प्रणाली ऐसी है कि अगर आपने प्राण रक्षा के लिए दूसरे को मारा है तो आप कानून के नियम के अधीन नहीं है, मृत्युदंड के अधिकारी नहीं है। ऐसे तो क्षमा कर दिया। क्षमा करने के 2-3 कारण बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं महाराज परिस्थिति में कोई बड़ी भूल नहीं की, तो सबसे पहले गलती क्या थी, छोटी थी, इसलिए क्षमा किया। जिंदा सांप नहीं डाला, मरा हुआ डाला। जिंदा डालते तो सोचते कुछ बड़ी गलती है क्योंकि वो उसको मार देता।
बहुत गलती, छोटी माइन्योर गलती है। दूसरा यह है कि हो ना हो परिस्थिति गंभीर उत्पन्न हुई होगी तब उसने ये गलती किया, इसलिए उन्होंने क्षमा कर दिया। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महान व्यक्ति, मैंने बताया कई बार, सामान्य परिस्थितियों में गलती नहीं करता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा कारण है क्षमा करने का। पहला कारण क्या है? छोटा अपराध। दूसरा कौन है? महान व्यक्ति गलती कर रहा है इसलिए सामान्य परिस्थिति में नहीं किया है। तीसरा कारण बताया है कि क्षत्रिय का क्रोधित होना स्वाभाविक है। क्यों क्षत्रिय क्रोधित होना स्वाभाविक क्यों है? जब बेटे ने बताया कि भाई आपने पानी नहीं दिया और इसलिए उनको, उसको पता है कि क्षत्रिय तो रजोगुण से प्रेरित होते हैं, फुल रजोगुण होता है उसकी बॉडी में, वो स्वाभाविक उसका गुस्सा करना, तो इसको बहुत ध्यान में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण गुस्सा करता है तो उसके प्रकृति, स्वभाव और गुणों से विपरीत है। क्षत्रिय गुस्सा करता है तो उसके विपरीत नहीं है, स्वभाव के विपरीत नहीं है, वो तो नेचुरल है, क्योंकि रजोगुण से फुल रहता है वो, और रजोगुण नहीं रखेगा तो प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है। ये तीन कारणों से समीक ऋषि ने उसको क्षमा कर दिया। तो इसके ऊपर से हमें बहुत शिक्षा लेनी है कि हम सब कलयुगी जीव हैं। कैसे जीव हैं? छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। मतलब कोई व्यक्ति हमारे प्रति व्यक्तिगत रूप से हमको हानि करे या वो ऐसी गलती करे कि जो उसके लिए नुकसान है, दोनों परिस्थितियों के अंदर हमें क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन सामने वाले को इस क्षमा का मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जल्दी गलती क्षमा कर दिया, माफ़ कर दे जाओ, माफ़ कर दे जाओ, माफ़ कर दे जाओ, ऐसे तो एक दिन तो वो भगवान उसके ऊपर से कृपा उठा लेंगे। जब भगवान हम एक गलती करते हैं, माफ़ करते हैं, और भगवान हम चाहते हैं कि भगवान क्षमा कर दें, फिर दूसरी गलती करते हैं, तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं, तो फिर भगवान क्षमा नहीं करेंगे। तो ये क्षमा का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। और कलियुग के प्रभाव के कारण हम छोटी मोटी गलती करते रहते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। तो परिचित समीक ऋषि ने क्षमा कर दिया। बहुत महान उदार हृदय वाले व्यक्ति थे समीक ऋषि ऐसे। प्रभुपाद जी ने क्या कहा आगे, क्या रिजल्ट आया? प्रभुपाद जी ने कहा है, लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया, वो छोटी गलती को गंभीरता से ले लिया, वो इतना गंभीर विषय नहीं था, और कली के वश में होने के कारण श्राप दे दिया, और इस तरह उसने एक सुखद इतिहास को, सुखद इतिहास के अंत करके दुखद इतिहास में परिवर्तित कर दिया। बहुत अच्छा सुखद प्रजा थी, और वो सुखद इतिहास दुखद इतिहास में क्या हो गया? परिवर्तित कर दिया। कौन? किसने? श्रृंगी ऋषि ने श्राप देकर। क्या सुखद था? कि जब तक परीक्षित महाराज वहां थे तब तक कली प्रवेश नहीं कर सकता है। बस ये सुखद इतिहास था। जैसे ही कली ने प्रवेश किया, लोगों के जीवन में दुख के सिवाय और कुछ नहीं है। हम लोग बहुत दुखी है, लेकिन हमने अपने पूर्वजों का जीवन नहीं देखा है, इसलिए हमको लगता है कि हमारे पूर्वज भी इस तरह गधा मजदूरी करते होंगे। आप समझे मेरा पॉइंट? जब हम हमारी परिस्थिति देखते हैं तो हम सोचे हमारा अगला वाला जीवन ऐसा नहीं। भागवत पढ़िए, लोग घंटों घंटों तक डिस्कशन करते थे, संबंध नहीं मिलते थे। अभी मेरे को याद आया ऐसे, चैत्र मास में राजस्थान के अंदर एक उत्सव आता है, उसका नाम भूल गया। चैत्र में हम मारवाड़ी बैठा से मंत्री गया है। चैत्र के एंड में सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को मिलते मिलते जाते हैं। वो क्या है भूल गया। तो मेरे को याद है कि ऐसे ही घरों से आते थे, बस एक एक घर को मिलते हुए सुबह से निकलते हैं, और जाते 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 पूरा दिन ऐसे ही समाज की, परिवार की है। आखात्रीज का उत्सव राजस्थान में फेमस है, और आखात्रीज उसके ऊपर ऐसे मिलते हैं अड़ोसी पड़ोसी संबंधी, तो सब आते हैं 100-200 लोग। सुबह इसके घर प्रसाद दिया, प्रसाद नहीं बोलते उसमें तो लेकिन खाना खाया, दोपहर का इसके घर, शाम को इसके घर, 2-3-4 दिन तक चलता है ऐसे, वो सब ऐसे ही, और शाम को 100-200 लोग वहीं रह जाते हैं। आज ऐसे कौन भाई, किसी को टाइम नहीं है घंटे का। शादी में जाते हैं 5 मिनट रजा लूँ हो, भाग जाते हैं, और कुछ लोग तो ऑनलाइन देखते हैं मैंने बताया था एक बार एक ट्रेन में जा रहा था, तो बोला यार बॉस तो छुट्टी नहीं देगा। बोला क्या करूँगा? अरे मैं ऑनलाइन देख लूँगा, तुम चिंता मत कर, तुम ऑनलाइन कर देना, वहाँ सब कुछ ऑनलाइन लाइक कर दूंगा मैं फेसबुक में, मेरे को शादी अच्छी लगी। तो ऐसे ही, और कोरोना के समय में क्या हुआ रहा था, सब ऑनलाइन तो शादियाँ देख रहे थे।
50 लोगों को अलाउ था, लोग जा ही नहीं सकते हैं, ऑनलाइन होता था। ऐसा होता था, देखा गया ऐसे बौद्धिक समाज। तो कहने का मतलब है ये वैदिक लाइफ स्टाइल आप सोच नहीं सकते, ऐसा था। परिवार इतना सुखद, कोई डाइवोर्स नहीं है, कोई रोग नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी लोगों की आधी कमाई इतनी 90% कमाई कहाँ चली जाती है। मेरे दादाजी रोग के ऊपर खाली उसको दम चढ़ती थी तो गोलियां लाते थे, वो भी गांव में डॉक्टर फ्री देते थे। 1 रुपया मेरे दादाजी के बुढ़ापे के अंदर खर्चा नहीं किया, मैंने देखा है। और न ही मैंने मेरे पिताजी को देखा है अभी तक कुछ, और न ही तो मैंने हॉस्पिटल देखा है। तो ये पहले के शुद्ध जीवन का परिणाम है। आज व्यक्ति को भय रहता है कि बैंक में बैलेंस होना चाहिए। क्यों? बूढ़ा के अंदर बीमारी का क्या होगा, और कई बार ऐसी बीमारी होता है एक झटके में सब खाली कर देते हैं। तो ये कलयुग का प्रमाण है। कलयुग के कारण परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, लोग सुखी थे। ये कलयुग ने हमारा सुखद जीवन को क्या किया, दुखद में ट्रांसफर कर दिया पूरा। और इसके कारण कौन बने? श्रृंगी ऋषि। इतिहास के पन्नों को बदल दिया ऐसे। अच्छा, अब हम आगे समझेंगे क्या प्रत्युत्तर है, समीक ऋषि का क्या प्रत्युत्तर। उसने उनको परिस्थिति बताया कि पिताजी आपका अपमान किया इसलिए मैंने श्राप दे दिया। तो क्या बोला? शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसा बोला या बेटे को डांटा। और उसका मनोभाव क्या है, क्या मनोभाव है? तो कहते हैं निस्मय्य। निस्मय्य में सुनकर, क्या सुनकर? सप्तम अतत अहरम सापित। सापित राजा के बारे में सुनकर कि राजा को श्राप मिला है, ऐसा सुनकर तद अहरम नरेंद्र सह। तब अहरतम मीन्स जो तिस्कर के योग्य नहीं है, तिरस्कार करने के योग्य नहीं है। नर इंद्र, नर इंद्र मीन्स मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा। राजाओं को मनुष्य में श्रेष्ठ माना जाता है, उसको तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा किसी भी परिस्थिति में सम्मान दिया जाना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा नहीं आत्मजम अभिदंता। अहो बताओ महादंते कृतम अल्प पयसी द्रोहो उरु दमो धृतः। पिता ने अपने पुत्र को डांटा, हाय हाय बेटा तूने कितना बड़ा काम किया है। उसमें लिखा है अल्पयसी, नगण्य सुध के लिए, द्रोहो उरु। उरु दंड मीन्स बहुत बड़ा अपराध दे दिया तुमने, बहुत बड़ा दंड दे दिया, और इससे तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। पाप क्या बोला उन्होंने? बोला तुमने पाप किया है, छोटा मोटा पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है। आप देखो क्या मानसिकता है किसकी? समीक ऋषि की। अब एक साइड में हम धृतराज की मानसिकता को देखेंगे। मेरा बेटा दुर्योधन निर्दोष है। जब भी कुछ होता है तो हमेशा धृतराज अपने बेटे का पक्ष लेते हैं, अपने पुत्रों का पक्ष लेते हैं। यहां उन्होंने अपना पक्ष, पुत्र का पक्ष नहीं लिया है। हम होते तो हम एक्सक्यूज करते, हाँ बेटा तू सही है, कोई गलत नहीं है तेरा। हम अपने बेटे का पक्ष लेते और ये साबित करते कि मेरा बेटा सही है। धृतराज साबित कर रहा है मेरा बेटा सही है, और ये साबित कर रहे हैं मेरा बेटा गलत है। क्यों? ब्राह्मण थे, मैच्योर थे, परिपक्व थे, इसलिए वो समझ गए कि मेरे बेटे गलती किया है, और उसको डांटना ये बाप का कर्तव्य है। चाणक्य पंडित ने कहा है बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए। बच्चों को ट्रेन करने का प्रशिक्षण है। बच्चा बड़ा होता है, लालो लालो लालो, फिर लालो बिगड़ जाता है। ऐसे छोटा है, नहीं बोलने का, माँ बोलती बेटे को, मेरे बेटे को नहीं डांटने का, नहीं डांटने का, नहीं डांटने का, और फिर बहुत आगे आएगा। इसका परिणाम क्या होता है? इतना बड़ा गलती करता है, फिर हम लोग समीक ऋषि की तरह क्या करते हैं? रोते हैं, बहुत बड़ी गलती कर दिया बेटा तुमने, बेटा बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा होता है, हम देखते हैं इतिहास के अंदर कई बार बच्चे लोग जवानी के अंदर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। खेद व्यक्त करना पड़ता है बाप को, खेद व्यक्त करना पड़ता है। तो शाबाशी नहीं दी, अल्पी उनको डांटा, पछताने लगे कि मेरे बेटे ने कितना बड़ा पाप किया। नरेंद्र शब्द का प्रयोग करते ये कहना चाहते हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। नरेंद्र, भगवान भगवत गीता में कहा मनुष्यों में मैं राजा हूं, लेकिन कैसा राजा? आजकल का राजा नहीं, जो वैदिक संस्कृति के अनुसार जिसको प्रशिक्षण मिला है उसकी बात कर रहे हैं भगवान। यहां वैदिक संस्कृति का एक राजा को प्रशिक्षण दिया जाता है कि प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करें। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव जी को कहा है
कि जो राजा भले ही भक्त नहीं है, तो अगर वो प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करता है तो मैं उसको मेरा भगवत धाम देता हूं। और दूसरा किसको देता हूं? ऐसा बोला, जो मेरे भक्त हैं, गरीब है और गरीबाई के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, उसको कोई धन दान देता है तो उसको मैं अपना धाम दे देता हूं। दान का महात्म्य बताया भगवान ने। ब्राह्मण और भक्तों को, जो खास करके गरीबाई में जैसे संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन टिकाने के, उनको दान देता है, उसको भगवत धाम दे देता है। ऐसा भगवान ने अनाउंस किया है। मैं भी हैरान था, उसमें भक्त की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो भक्तों को मदद करके दान देके उनकी बात हो रही है, राजा की बात हो रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो बताया कि जो राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रों की तरह करता है वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। बहुत बड़ा पाप किया उन्होंने, बहुत बड़ा। अब समीक ऋषि राज क्या बोलते हैं, राज सत्ता और राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताएंगे जो हमको जानना जरूरी है। हम सोच रहे हैं कि अभी के जैसे नेता है दुष्ट लोग, ऐसे ही पहले हुआ करते थे ना। राजतंत्र में बहुत अंतर था। राजतंत्र के फायदे और प्रजातंत्र के गैर फायदे, ये दोनों बताएंगे, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले उनका न वे नरभीर नरदेवम प्राख्यम समार्तुम अविकव बुद्धे यत तेजसा दुर्विषेण गुप्ता। तो इस श्लोक के अंदर अविपक्व बुद्धे, तेरी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, तू अपरिपक्व है। क्या है? अपरिपक्व। अगर बुद्धि मैच्योर नहीं हुई है तेरी, जो अगर तेरी बुद्धि परिपक्व होती तो तू साथ नहीं देता। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है हमारे लिए, खास के गृहस्थों के लिए। क्या शिक्षा है? जो बच्चे अपरिपक्व है उनको इतना पावर नहीं देना चाहिए कि वो अपने जीवन का विनाश कर दे। इसने अपने जीवन का विनाश किया है। ये तो उसके पिता ऋषि थे प्रभुपाद जी लिखे, इसलिए भगवान ने उसको क्षमा कर दिया बच्चे को, नहीं तो भगवान क्षमा नहीं करते। प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे, हर बच्चे के पिता समीक ऋषि नहीं होता, इसलिए भगवान उसको क्षमा नहीं करेंगे। यस, उसको कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। परीक्षित महाराज जैसे राजा को श्राप देने का बहुत कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़े ऋषि थे और बच्चा अनमेच्योर था, इसलिए भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। वैष्णव अपराध के दोष से बचा लिया गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मतलब कहने का मतलब है, हम बच्चों को अनलिमिटेड पावर देते हैं। किसमें? जिससे अपना विनाश करता है। किसमें पावर देते हैं? मोबाइल में। बहुत अच्छा, सब कुछ एक्सेस है। रॉक म्यूजिक एक्सेस कर सकता है, बुरा अच्छा वीडियो एक्सेस कर सकता है, कोई भी आइटम परचेस कर सकता है। परचेस एक्सेस है क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड लिंक किए हुए है, बटन दबाओ तुरंत आ जाएगा। सब कुछ कर सकता है। फोटो अपलोड किया और इतने लोगों ने देखा, अच्छा अच्छा, फिर इस तरह से मतलब वो धीरे धीरे गलत ट्रैक पर चला जाता है। और कई बार इतने बदमाश बच्चे बन जाते हैं कि हैंकर बन जाते हैं और लौटते हैं लोगों को। हाँ, बड़े मास्टर बन जाते हैं। मैंने एक बार बताया था, हमारे एक वेगवान दास जो हमारे म्यूजियम में काम करते हैं ऑनलाइन पर चंडीगढ़ में, यहाँ से मैंने एक चीज़ भेजी तो 20 कोई व्यक्ति ने उसको, उसके जो डॉक्यूमेंट ट्रैक किए, उसको बताया आपका पार्सल हमारे पास आया है और इतना रुपया कम दिया वहाँ से, तो आप इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो। और ट्रांसफ़र करने के बाद में उसको अकाउंट खोला और सब पैसा ले लिया, खाते से सब उड़ा दिया। ये कहाँ से बनते हैं? हमने पावर दिया है एक्सेस करने का, बच्चा सीखता है कैसे लूटना है लोगों को। पिताजी पैसा नहीं दे रहे, ऑनलाइन टूटता है। आजकल ऑनलाइन सब कुछ नॉलेज है। बॉम्ब कैसे बनाना है, चोरी कैसे करना है, अटैक कैसे करना है, बलात्कार कैसे करना है, लोगों को मूर्ख कैसे बनाना है, सब कुछ मिलेगा आपको। गूगल गुरु, A to Z नॉलेज, वैदिक इंसाइक्लोपीडिया में जैसे सब कुछ विषयों का समावेश होता है, ऐसे गूगल के अंदर सभी विषयों का समावेश है। कोई विषय बाकी नहीं है। और हम बच्चों को फुल पावर दे देते हैं। और ये पावर हमको किसने दिया है? कलयुग ने दिया है। किसके लिए दिया है? बच्चों को बिगाड़ने के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? बच्चे अभी अपरिपक्व है। क्यों सरकार 18 साल के बाद गाड़ी चलाने के लिए कहती है? क्यों पहले गाड़ी चलाने के लिए वो नहीं करते? क्योंकि बच्चे को पता नहीं है सामने वाला मर जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा। आप समझे मेरा पॉइंट? भाई सामने वाला मर जाएगा, एक मनुष्य जन्म दुर्लभ मिला है, वो तो कैसे ऐसे चलाएगा? सामने वाला मर जाएगा, खुद मर जाएगा, तो उसको पता नहीं है उसको जोश है। इसलिए बच्चों को ये पावर नहीं देना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा है। और किसी भी अपरिपक्व व्यक्ति को लिमिट से ज़्यादा पावर दिया
वो अपना तो विनाश करेगा ही करेगा, सबका विनाश करेगा। और समीक ऋषि ने सबका विनाश कर दिया, जो भी कलयुग में जन्म लेंगे उस सबका श्रृंगी ऋषि ने विनाश कर दिया अपने पावर का दुरुपयोग करके। इसलिए सावधान रहना चाहिए। इसलिए इसमें कहा अपरकौ बुद्धे, अपकौ बुद्धे, ऐसे। फिर आगे बताते हैं क्या होता है राजतंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र खलास हो जाता तो क्या होता है? कलयुग का उद्देश्य था कि राजतंत्र खलास हो और प्रजातंत्र आए। प्रजातंत्र मतलब क्या? प्रजा सिलेक्ट करे राजा। राजतंत्र मतलब क्या? भगवान द्वारा बनाई हुई सिस्टम सिलेक्शन हो, परंपरा बनाई भगवान ने। कौन क्वालिफिकेशन राजा है? वो ब्राह्मणों को अधिकार दिया है, वो बिठाता है। और ब्राह्मण चाहते तो चेंज कर सकते हैं। यस, बहुत जगह भागवत में लिखा है कि वो भगवान ब्राह्मणों ने पावर दिया है कि कौन प्रजा का रक्षा करेगा, वो ब्राह्मण देखेंगे। सिलेक्शन ब्राह्मण का करना है। राज परिवार के लोग कर सकते हैं कई बार, लेकिन राज परिवार से ऊपर ब्राह्मण है। ध्रुव महाराज के किस्से में एक बार ऐसा हुआ, राजा वैन के किस्से में एक बार ऐसा हुआ, 2-3 बार श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ब्राह्मण परिवारों ने, ब्राह्मण वर्ग ने राजतंत्र को चेंज किया। ऐसा आता है। तो उन्होंने बताया आगे कि अगर राजतंत्र सही है तो उसकी सुरक्षा में सुरक्षित रहकर प्रजा समृद्धिमयी जीवन व्यतीत करती है। एक फायदा है। आजकल हम समृद्धिमयी जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र के दुर्गुण बता रहे हैं। अलक्ष्यमाणे नरदेव नामनी रथांग पाण अंगलोक तदा ही चोर प्रचुरो विनश्यति तत्रक्षमाणो विवरूपथनात्। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। वो राजा भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। जब राज सत्ता मिटती है तो क्या होता है? तो सारा संचार चोरों से भर जाता है। किससे भर जाता है? आज देखो, चोर ही चोर है। क्या है? चोर ही चोर है। इतना समस्या चलता है। हमारे विद्यानगर में एक गौशाला जमीन का एक समस्या है, उसके आगे 12,000 केस पेंडिंग SSRD में है। SSRD में स्पेशल रेवेन्यू कोर्ट होती है अहमदाबाद के अंदर, जो कलेक्टर से ऊपर है। 12,000 केस चल रहे हैं उसके आगे। आप सोचिए, 4 साल से केस चल रहा है। कितने जमीन के लफड़े होंगे? क्यों होता है जमीन के लफड़े? पचा दिया, मेरा है, तेरा है, ये है, वो है, लूट लिया, गलत दस्तावेज कर लिया, सबको लूट पाट चल रही है। 12,000 केस। आप सोचिए, 3-3, 4-4 साल के बोला आपका नंबर आएगा। रेवेन्यू केस SSRD में। आप सोच सकते हैं, हैरान हो जाते हैं हम पूरे गुजरात के लेवल पर। और तो आप क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कोई लेवल ही नहीं आपका केस का। भूल जाइए, आपको जमीन हाथ में आएगी, क्योंकि पूरे इंडिया के केस वहां पर है। तो ये क्या कारण है? राजतंत्र। चोर बन जाते हैं। सॉरी, प्रजातंत्र। राजतंत्र के अंदर दंड कड़क होता है, प्रजातंत्र के अंदर हाथ बांध दिया जाता है। पहले आज दंड देना है तो पुलिस को किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा? सिविल कोर्ट के ऊपर। वो मार नहीं सकता है। ऐसा कॉम्प्लिकेशन कर दिया दंड नीति कि व्यक्ति को दंड मिलता ही नहीं है। वो फांसी की सजा सुनवाई हो गई है, लेकिन वो मरेगा कब? मृत्यु के अगले दिन फांसी लगेगी उसको। इतनी प्रोसेस लंबी होती है। आप समझ गए मेरा पॉइंट? ये प्रजातंत्र है, इतना खराब है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रजातंत्र का रिजल्ट है। हाथ बांध दिए, पुलिस है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इसकी सही चाहिए, इसकी सिग्नेचर चाहिए, ये प्रोसेस चाहिए, ये प्रोसेस। पहले तो राजा आया, इसको फांसी दे दो, बस पूरा फिनिश। स्वयं जज, स्वयं पुलिस, सब कुछ स्वयं। और एनी टाइम जाके, ये तो आपको ऑर्डर लाना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। और उसमें तो हमारे वकील आ जाते हैं बचाने के लिए, इतने सारे नियम बता देते हैं। कई बार एक वकील ने बताया, हमारे वक्त है, बोला पुलिस वाला कितने भी कड़क नियम बनाए पर मैं उसको छोड़ा सकता हूँ। बोलिए, हमारी सरकार ने नियम ऐसे बनाए हैं, बोला मैं छोड़ा देता हूँ, मेरे पास इतने लो है और लाता हूँ ऐसे। वो एग्जाम्पल देते हैं ऐसे वो एग्जाम्पल देते हैं ब्रो। कई बार बैठा फोन आता है तो ऐसे होता है, हाँ वो छूट जाएंगे, कोई चिंता मत कीजिए। बोला पुलिस वाले कितने भी आरोपी पकड़ेंगे, हम छुड़ा देते हैं अभी छुड़ाने के लिए हम तो हैं वैसे छुड़ाने के लिए नहीं, वो फांसी पर चढ़ा के लिए, लेकिन उल्टा हो गया है रियली ऐसा है। अब लाचार हो जाती है पुलिस भी, जज भी लाचार हो जाते हैं कई बार, क्योंकि लू ऐसे बना दिए गए, पहले ऐसे नहीं था। इससे लोगों को डर नहीं है चोरी का। पकड़े जाएंगे, वकील आएंगे बाहर, क्या कहते हैं उसको, लेके जाते हैं, वो फिल्मों में देखते हैं ना कई बार, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को पता है? वकील लेके जाता है, ऐसे देता है,
जामीन 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 जामीन, वकील जामीन करा देता है, छुड़ा देता है, और वो आराम से घूमता रहता है। ऐसा देखा गया है ऐसे। और फिर क्या होता है, जब सारा संसार चोरों से भर जाता है तो प्रजा मेमनों की भांति असुरक्षित हो जाती है। मेमने मीन्स क्या, खरगोश, खरगोश को मेमना कहते हैं हिंदी, मेमने मीन्स बकरी को, अच्छा अच्छा, हिंदी में उसको मेमना कहता है। नहीं, मेमने मेरे को ऐसा लग रहा है खरगोश का दूसरा नाम है। मेमना मीन्स डरपोक, मेमनों की भांति इंग्लिश में क्या है देखना पड़ेगा। श्लोक प्रूफ 43 जो इंग्लिश में 43 एनीवे। हाँ, तो राजतंत्र का एक दोष क्या है, हम दोष गिनते हैं, चोर बहुत बढ़ जाएंगे, और हम देख रहे हैं इसका कारण, बहुत चोर बढ़े हुए हैं, बहुत चीटिंग धोखाबाजी होती है, ये इसके कारण। और एक आदर्श राजा को जो भगवान की परंपरा से, ब्राह्मणों से, ऋषियों से ट्रेनिंग मिलती है, उसको संस्कृति, भक्ति इत्यादि कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है, ऐसी राजसत्ता प्रजासत्ता से श्रेष्ठ होती है। और प्रजातंत्र के अंदर सबसे पहले, प्रजातंत्र में क्या होता है, कोई प्रशिक्षण नहीं है। प्रजातंत्र में कोई राजा कैसे बनता है पता है किसी को? नहीं, वोट की शुरुआत कहां से होती है? गणेश उत्सव से होती है। कहां से होती है? गणेश उत्सव में एक डॉन बनता है, डॉन। उसको लेकर यार 400-500 लोग हैं, तो फिर मैं सरपंच में खड़ा हो जाऊं, सरपंच में खड़ा हो गया, अब मैं धारासभा में खड़ा हो जाऊं, अब धारासभा में खड़ा हो गया, ऐसे करते धीरे 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 पीएम सीएम बन जाते लोग। एक प्रैक्टिकल है, प्रशिक्षण नहीं होता इसमें, लोग उसको वोट करते हैं, उसका चरित्र कैसा है, ज्ञान क्या है, उसको मायने नहीं रखता है, वो प्रजा का रक्षण नहीं कर सकता है, प्रशिक्षण के बिना प्रजा का रक्षण नहीं कर सकता एक्चुअली ऐसे। और वोट में भी गोलमाल करते हैं, पूर्वज लिखता है गोलमाल करते हैं, मशीन को घुमाने देते, क्या पता सिस्टम ऐसा बनाया है तो ऐसे करते हैं, इस तरह से होता है। फिर दूसरा लॉस बता रहे, लॉस मतलब नुकसान बता रहे। क्या नुकसान बता रहे? राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने, धूर्तों तथा चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, लोग हताहत हो जाएंगे, पशु और स्त्रियां चुराई जाएगी। हम देखते हैं ना, स्त्रियों को उठाया जाता है। यस, बड़ी सिटियों के अंदर बहुत खराब परिस्थिति है। गुजरात में फिर भी थोड़ा सेफ है, बिहार इत्यादि में बहुत गंभीर हालत है, बहुत गंभीर हालत है। बच्चों को उठा लेते हैं, स्त्रियों को उठा लेते हैं, और बोलते हैं डॉन भी इतना % देना पड़ेगा, आप इतनी बैटरी है इतना दे दो, ऐसा मांगते हैं लोग। यस, देखते हैं ऐसे। मैं सेलवास गया था एक बार, तो उनका एड्रेस हमारा डोनर था विद्यानगर का, तो पहले बॉम्बे जाते थे हम लोग, बाद में बोला सेलवास में आइए, अब हमारे ऑफिस सेलवास हो गई। क्यों? तो फिर उन्होंने बताया कि बॉम्बे में ये जो माफिया लोग हैं बहुत डिमांड करते हैं। जैसे आप बोल रहे थे ना, वो फ़ोन आता है गाँव का, भाजपा का आदमी हूँ, भाजपा का आदमी, भाजपा का महामंत्री बोल रहा हूँ, वो था गाँव का एक सामान्य व्यक्ति, और धमकी देता है भाजपा का महामंत्री बोलता। प्रभु जी का अपना एक्सपीरियंस है, वो कंपनी चलाते हैं इसलिए बस ऐसा ही होता है। प्रभु आपकी वहाँ वो सरपंच की डिमांड कम रहती है, वो 100, 500, 1000, 2000 में मान जाता है, वो तो लाखों में मांगते हैं। तो बहुत त्रास है बॉम्बे में से, तो लोग शिफ्ट हो गए दमन और सेलवास इत्यादि में, ऐसा देखा गया है ऐसे। तो कहने का मतलब ये कारण किस लिए हो रहा है? राजतंत्र में दम नहीं है, प्रजातंत्र चल रहा है। अब इनको भी वोट चाहिए, और ये नेताओं को भी गुंडों को पालना पड़ेगा। क्यों? अरे वो तो वोट दिलाएंगे धमकी देकर, अब जो पालना पड़ेगा तो उसको आप धमकी नहीं दे सके, तुमने कंपनी को ऐसे क्यों कहा, नहीं बोल सकते वो, उनको चुप रहना पड़ता है। ये सब दोष बताए, और इससे प्रजा सफर कर रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है समाज के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। सॉरी। फिर क्या हुआ? पूर्वाधुनी स्त्रियों इत्यादि का हर्पण होगा, बहुत जबरदस्त बताया। और इन सब का उत्तरदायी हम हैं, उन्होंने अपने ऊपर लिया। समीक ऋषि ने ये सब दोषों का टोपला अपने ऊपर लिया है। प्रभुपाद जी ने बताया है कि हर व्यक्ति अपने पाप कर्म के फल के जिम्मेदार है। उनका बच्चा पाप किया है, जिम्मेदार पिता है, महाभारत में लिखा है। 12 साल तक बेटा पाप करता है तो उसका पाप का फल किसको मिलता है? पिता को मिलता है। उन्होंने जिम्मेदार ठहराया अपने आप को कि हाँ इसका मैं जिम्मेदारी हूँ। बहुत ऐसे इस तरह से, मतलब सब भी जो भी आजकल नॉनसेंस चल रहा है वो सब प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्री इत्यादि को लूटकर अन्यों के लिए विघ्न खड़े करते रहेंगे, और ये भविष्यवाणी आज सफल हो गई है।
समीक ऋषि की भविष्यवाणी कंप्लीट परफेक्ट है। उसने जो जो बोला था कि राज परिवार राज सत्ता नष्ट होगी और प्रजातंत्र आएगा, क्या क्या होगा हम फेस कर रहे हैं इस बौद्धिक जगत के अंदर ऐसे। फिर क्या हुआ, जब ऐसा होगा उस समय लोग और क्या लॉस बताया, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था नाश हो जाएगी राजतंत्र नाश होने से। आज वर्णाश्रम व्यवस्था नाश हो गई और आश्रम के जो गुण हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वो सब गुणों में भी गिर जाएंगे और वैदिक आदेशों के पालन धीरे धीरे करना बंद करेंगे। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए आर्थिक विकास ही जीवन का उद्देश्य रहेगा। और आज हम देखते हैं लोगों का जीवन एक ही उद्देश्य है, क्या करना, आर्थिक, पैसा। बस बच्चों का क्या होगा, बच्चों के संस्कार का क्या होगा, अगली पीढ़ियों का भविष्य क्या है, समाज किस दिशा में जा रहा है, कोई नहीं सोच रहा है, खाली आर्थिक विकास हो गए। तो ये भविष्यवाणी सही है, जिसके फलस्वरूप जब हमारे जीवन का लक्ष्य मात्र आर्थिक विकास होता है तो लिखा है अगर कुत्ते और बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। कैसी प्रजा उत्पन्न होगी, कुत्ते और बंदर के स्तर की, मतलब उनका जीवन कुत्तों और बंदरों जैसा होगा। और जो हम देख रहे हैं आज सिटी के अंदर खास करके कुत्तों और बंदर, आर निदा भय में तो किसी जीवन को कोई लक्ष्य नहीं है, तो प्राणियों का वही लक्ष्य है। तो वर्णाश्रम धर्म टूटेगा, आश्रमों के गुण से व्यक्ति हीन हो जाएगा, क्योंकि राजा होगा वो वर्णाश्रम धर्म पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये प्रजातंत्र जो है उसमें वर्णाश्रम का कोई स्थान नहीं है, वो तो धर्म निष्पेक्ष कहते हैं, कोई धर्म को नहीं मानते हम लोग। इस तरह से उनका ये था। प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहते हैं, टाइम हो गया लेकिन मैं इसमें, प्रभुपाद जी के वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। अभियान, आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं और वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को क्या करना है, वापस जाना है, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। और वेद हर एक को भौतिक अंधेरे से बाहर निकलकर आध्यात्मिक प्रकाश में जाने का मार्गदर्शन देता है। लेकिन जीवन की जो पूर्ण शैली है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू में, इसको बैलेंस करना चाहिए। वैदिक जीवन शैली कभी भी मनुष्य को बंदरों और कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती है। बंदरों और कुत्तों जैसा जीवन जीने के लिए वैदिक संस्कृति अनुमति नहीं देती है। और आज समाज में जो भी गड़बड़ाहट हो रही है वो वर्ण संकर प्रजा का उच्चारण किया था अर्जुन ने, कि ये जब मर जाएंगे वर्ण संकर प्रजा होती। तो आज ये सब वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो रही है, हम ऐसे देख रहे हैं इस तरह से। फिर उन्होंने स्पेशल कारण दिया कि परीक्षित महाराज श्राप के योग्य क्यों नहीं है। पहला, पवित्र राजा, दूसरा अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति, तीसरा उत्तम कोटि का भक्त है और राजर्षि है, इसलिए वो श्राप के योगी नहीं है। और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अगर ऐसा राजा भूख और प्यास के मारण कुछ गलती करता है तो भी वो दंड के योग्य नहीं है। जैसे राष्ट्रपति होता है वो दंड के दायरे से बाहर होता है, पता किसी, उसको दंड नहीं दे सकते आप, ऐसे ही राजा को दंड नहीं दे सकते आप, दंड के दायरे से बाहर होता है। वो किसी ब्राह्मण को भी फांसी की सजा का आज्ञा दे सकता है लेकिन उसको कोई नहीं मार सकता है। अब लास्ट में उसने भगवान से माफी मांगी। क्या माफी? अपापेषु स्वम वर्तेषु बाले अवक्त बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षंतु महर्षि। तब ऋषि ने पाप अपने को लिया, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। भाई कोई बेटा गलती करता है तो जिम्मेदारी बाप की है, वो कर्तव्य बाप का है, कुछ गलत करता है तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं यार बेटे ने कर दिया, मैं क्या करूं, बच्चा है मेरा। जैसे धृतराष्ट्र महाराज, क्या करूं महर्षि व्यासदेव, बच्चे मानते नहीं ऐसे वो धृतराष्ट्र रोते थे, बच्चे मानते नहीं, मैं क्या करूं। ऐसे नहीं है, उन्होंने भगवान से माफी मांगा। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रोढ़ अबुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया है। प्रभुपाद ने कहा महान पाप किया है श्रृंगी ऋषि ने, जो समस्त पापों से मुक्त था। राजा ऐसे व्यक्ति को पर आश्रित एवं सभी प्रकार के रक्षा करने के योग्य था। मेरा बच्चा पर आश्रित क्षमा के लिए योग्य था, उसने ऐसे महान व्यक्ति को क्या कर दिया, श्राप दे दिया। प्रभुपाद जी बोले प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र तथा पापपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि समी को ये पहले दिख गया कि उसने परीक्षित महाराज को श्राप देकर बहुत बड़ा अपमान किया है, अपराध किया है। इसलिए तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया है कि सभी के पिता समीक ऋषि जैसे नहीं होते, इसलिए उसको माफ नहीं करेंगे। ये तो इसके बड़े ऋषि थे, तपस्वी थी, त्यागी थे, इसलिए भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। दो कारण से,
एक तो बाप ऋषि है, दूसरा बेटा अपरिपक्व अवस्था में, लेकिन सामान्य तौर पर क्षमा किया जाएगा नहीं। इसलिए बच्चों को प्रशिक्षण देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको जरूर से ज़्यादा पावर न देना ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर दिया गया है। नहीं तो समय ऋषि की तरह हमको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। ऐसे आगे वैष्णव के गुण आएंगे परीक्षित महाराज के 3 श्लोक में, और उसके बाद परीक्षित महाराज को श्राप का समाचार मिला तो उन्होंने इस श्राप को किस मनोभाव में लिया उसका भी यहाँ वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ समय ऋषि के मनोभाव को हम समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण मनोभाव है। अपनी गलती को स्वीकार करना, अपने बेटे की गलती को स्वीकार करना और पछतावा करना, भगवान से प्रार्थना करना क्षमा करने की। अच्छा प्रश्न होता है भगवान को प्रार्थना क्यों किया? परीक्षित महाराज से क्षमा मांग सकते थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परीक्षित महाराज को तो भगवान क्षमा नहीं, उनको पता था कि वैष्णव अपराध हुआ है तो वो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। वो वैष्णव क्षमा नहीं, वो भगवान के हाथ में होता है। जैसे अमरीश महाराज वो भगवान के पास गए, दुर्वासा मुनि, भगवान ही क्षमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनको पता था भगवान ही क्षमा कर सकते हैं। इवन वो क्षमा कर दिया, भगवान नहीं छोड़ेंगे। पांडवों केस में ऐसा हुआ, दुर्योधन आदि को जो पांडवों को परेशान किया था तो पांडवों ने क्षमा कर दिया, युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया, भगवान ने नहीं किया। बोला इसको दंड मिलना चाहिए, इसके जंग का तोड़ो, मारो इन सबको, ये अपराधी है, मैं क्षमा नहीं करूँगा। द्रौपदी को इत्यादि को कष्ट देने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट भगवान का शरण लिया क्योंकि उसके हाथ में वो पावर है। इस तरह से उन्होंने क्षमा किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर शिक्षा है। हरे कृष्ण।